काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम नॉर्वे में 16 नवंबर 2019 बरोज हफ्ता के रोज पेश आने वाले वाकया के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, क्रिस्टियनसैंड शहर में मौजूद एक इस्लाम मुखालिफ तंजीम जिसका नाम स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे है, उसने मुसलमानों को तकलीफ देने की खातिर हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने उठाया है, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली अल्लाह की पाक किताब कुरानुल हकीम को नऊज़ुबिल्लाह जलाने के लिए एक मजमा लगाया हुआ था। तो उस वक़्त अल्लाह पाक ने अपने एक शेर को भेजा जिसका नाम उमर इलियास बताया जा रहा है और उसका तल्लुक शाम से है। जब उस मलून लानती जिसका नाम लार्स थॉरसन है, उसने कुरान पाक को जलाने की कोशिश की, तो अल्लाह पाक का सिपाही उमर इलियास, जिसको मेरे पाक परवरदिगार ने इस नेक काम के लिए चुना, अल्लाह पाक का ये अजीम सिपाही शेर की तरह उस मलून लानती पर झपटा। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, उसने उस कुत्ते को ठोकरें मारी और कुरान पाक की हुर्मत को महफूज बनाया। नाज़रीन कराम, नॉर्वे पुलिस की तरफ से अगरचे कुरान पाक को जलाने का बाज़ाब्ता तौर पर परमिट नहीं दिया गया था, लेकिन पुलिस पास खड़ी तमाशाई बनी हुई थी, उन लानती कुत्तों को रोक भी नहीं रही थी। जिस पर आलम इस्लाम के दिलों को ठंडक पहुंचाने वाले अल्लाह के शेर गाजी इस्लाम उमर इलियास आगे बढ़ा और अचानक इस कुरान पाक जलाने वाले लानती शख्स पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इस मुसलमान नौजवान को पकड़ लिया। कुरान पाक को जलाने की इस सरगर्मी पर तुर्क हुकूमत ने बाकायदा नॉर्वे की हुकूमत से एहतजाज किया है और इसके खतरनाक नताइज की जानब मुतवज्जा करते हुए ऐसी इस्लामोफोबिया सरगर्मियों को रोकने पर जोर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके कुरान पाक को जलाए जाने की इस घिनौनी साजिश पर, जिससे मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचती है, को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपने एक बयान में पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज की जानब से इस अजीम कारनामे पर उमर इलियास दाबा को सल्यूट पेश किया है। नाज़रीन कराम, उमर इलियास की इस बहादुरी से मुतासर होकर नॉर्वे के नौजवान इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आलम इस्लाम के इस हीरो नौजवान उमर इलियास दाबा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अपने इस इकदाम पर साबित कदम रहने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में वाकया के बाद पुलिस के किरदार पर भी बात की। निजी वेबसाइट की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक उमर इलियास का कहना है कि मैं कुरान पाक की हुर्मत और हिफाजत के लिए साबित कदम रहूंगा। मजीद उनका कहना था कि मैं 16 नवंबर के वाकया पर अपने एहसासात और जज्बात बताना जरूरी समझता हूं और उनका ये कहना था कि मैंने ये केस अदालत लेकर जाने और इसकी कार्रवाई का सामना करने का फैसला किया है। उन्होंने इस वाकया को रिपोर्ट करने वाले मीडिया के किरदार पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि आप में से काफी लोग स्यान यानी स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के मुजाहरे से नावाकिफ हैं। मेरे लिए तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिम के लिए इस वाकया की हकीकत को बयान करना बेहद जरूरी है और मैं वो ही करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने और सपोर्ट करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। उनका अपनी पोस्ट में कहना था कि अगर पुलिस अपना काम करती और सरेआम आग जलाए जाने पर पाबंदी का पास रखती तो सूरत हाल इतनी खराब ना होती। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस थॉरसन को उसी वक्त रोक लेती जब इसको लगा था कि वो कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाला है, तो हमें वो करने का मौका ही ना मिलता जो हमने किया है। मजीद वो अपनी पोस्ट में नॉर्वे पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि पुलिस के पास बहुत वक्त था, लेकिन उन्होंने मुदाखलत ना करने का फैसला किया। उन्होंने सियान को कानून की खिलाफ वर्जी करने दी। उन्होंने मुदाखलत से कबल हमारे रद्द अमल का इंतजार किया। उन्होंने कहा कि कई लोग हमें शिद्दत पसंद समझते हैं। तमाम वीडियोज में मुझे थॉरसन पर झपटते हुए दिखाया गया। जी हाँ, मैंने इसे ठोकरें मारी हैं और इस मामले पर ना ही मेरा कोई माफी मांगने का इरादा है और ना ही इस पर कोई वजाहत पेश करने का। वीडियो में तासर दिया गया कि मैं मुश्तल होकर हमला कर रहा हूँ।
लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम स्टाइल पसंद लोग हैं। दरअसल इसका मकसद ये है कि अंजाम की परवाह किए बगैर पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए अहम क्या है। मैं शिद्दत पसंद नहीं हूँ। हम अपने मुल्क शाम से भी निकल आए थे क्योंकि वो तशद्दुद की ज़द में आ रहा था। एक ही झटके में आलमे इस्लाम की आंखों का तारा बनने वाले इस नौजवान पर पूरा आलमे इस्लाम फख्र महसूस कर रहा है, जिसने मुसलमानों की गैरत और जज्बात की तर्जमानी बहुत खूबसूरत अंदाज में की। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान पाक के इस अजीम मुहाफ़िज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासर।